बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक वीडियो साहिल अदीम के हवाले से बनाई थी। इस पर कई लोगों ने सवालात उठाई है। एक भाई ने ये एतराज़ किया है कि आपने वीडियो में कहा है कि इस लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म को साहिल अदीम की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। वो कहते हैं कि आपने इल्ज़ाम लगाया है। तो इस भाई को मेरा जवाब ये है कि भाई आप ज़रा आंध तकलीद से निकल कर हकीकत को समझे और तारीख़ उठा कर देखे कि लिबरलिज़म का मिशन क्या था, वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे थे और कैसे काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि साहिल अदीम लिबरल है, लेकिन वो उसने जो तरीक़ा इख्तियार किया वो लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म का। मैंने पहले आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म के रास्ते में रुकावट उलमा है और लिबरलिज़म का पहला जो निशाना होता है वो उलमा होता है। वो उलमा को निशाना बनाते और अपने हाथ रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो मैंने इसी वजह से कहा था कि आपकी वजह से सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लिबरल लोग और सेकुलर लोग वो तो उलमा के ख़िलाफ़ दलाइल ढूंढ रहे हैं और वो दलाइल आप उनको दे रहे हैं। जब इनको दलाइल मिल जाते हैं तो उनका रास्ता साफ होता है। वो उलमा पर और भी जुर्रत के साथ वार करते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। वो तो उलमा के ख़िलाफ़ दलाइल ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, और आप इसका सहारा बन रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि साहिल अदीम इसका सहारा बन रहे हैं, उन लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं जिनकी वजह से लिबरल और सेकुलर लोगों को तकलीफ़ है। दूसरा ये कि लिबरल और सेकुलर लोग जो उलमा के ख़िलाफ़ हर वक्त हर महाज पर जंग लड़ते हैं, उसके साथ उन्होंने एक महाज गर्म कर रखा है, वो इन उलमा को अपने रास्ते में रुकावट समझ रहे होते हैं। जब आप उलमा के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इनको आपकी दलाइल की वजह से, आपकी वजह से इन लिबरल लोगों को और इन सेकुलर लोगों को और इन दीन दुश्मन लोगों को इत्मीनान मिल रहा होता है कि हाँ, आज जो उलमा के ख़िलाफ़ हम ढूंढ रहे थे वो दलाइल हमें मिल गए। और आपकी इस तनकीद की वजह से वो अपने आप को हक़ समझने लगता है। जो उलमा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो इस मिशन में अपने आप को हक़ समझ रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि आपकी वजह सपोर्ट मिल रहा है। भाई ये भी ज़रूरी नहीं कि साहिल अदीम जो तनकीद कर रहा हो अपने जहन में हक़ समझता हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो हक़ हो, वो हक़ के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। उसकी वजह से हक़ वाले लोगों को और हक़ वाली जमात को नुकसान भी पहुंच सकता है। ये लाज़मी नहीं कि साहिल अदीम इसको हक़ ना समझे, ये लाज़मी नहीं है। शायद उनके जहन में वो हक़ ना हो और वो जो काम कर रहा हो वो हक़ हो, लेकिन इसकी वजह से हक़ जमात को नुकसान पहुंच रहा हो। ये भी आपको समझना चाहिए। साहिल अदीम साहब तो सिर्फ़ अपने सामने लोगों को देखकर, उनकी वाह को देखकर अपने आँख को हक़ समझने लगता है, अपने काम को हक़ समझने लगता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हक़ पर हों। भाई ये भी आप देखें कि ये साहिल अदीम साहब जो बात कर रहा है इसमें बैकग्राउंड में क्या तासुर मिल रहा है लोगों को, इससे माशरे में कितनी ख़राबियाँ और क्या क्या ख़राबियाँ पैदा होती है, ये भी देखना चाहिए। आप ये नहीं समझते कि साहिल अदीम साहब की वजह से कितने लोग अपने गलती पर मुसिर होते हैं। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उलमा पर तनकीद कर रहा है तो बस ये सच है। भाई ने एक और बात भी कही है कि लिबरल लोग और सेकुलर लोग तो साहिल अदीम साहब के दुश्मन हैं। भाई दुश्मन ऐसा होता है, दुश्मन के लिए कोई दलाइल ढूंढते हैं। दुश्मन जो काम कर रहा हो आपकी वजह से उसको सपोर्ट मिल रहा हो, ये दुश्मन होता है। ये तो आपका दोस्त होता है जब इस आपकी वजह से उसको दलाइल मिल रहे हो। इस साहिल अदीम की वजह से तो इसको दलाइल मिल रहे हैं, कैसे दुश्मन हो गया इसका। बल्कि लिबरल लोग और सेकुलर लोग तो इस काम पर जो उलमा के ख़िलाफ़ ये कर रहा है खुश हो रहे हैं। ये भाई कहता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग साहिल अदीम साहब के हवाले सही होना ये लाजमी नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ कि साहिल अदीम साहब का अंडरस्टैंडिंग उलमा के ख़िलाफ़ जो बोल रहा है वो भी सही नहीं हो सकता। जब हमारा साहिल अदीम साहब के हवाले से सही नहीं हो सकता तो उसका उलमा के ख़िलाफ़ कैसे सही हो सकता है। भाई साहब आप जहन में ये बात रख लें कि साहिल अदीम साहब की वजह से बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा गलत तासुर फैल रहा है और उलमा के ख़िलाफ़ एक तहरीक बन रहा है जो साहिल अदीम इसकी क़ियादत कर रहा है। मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी
خدمت میں ایک التجا کر رہا ہوں، آپ علماء کو قریب سے دیکھیں، آپ علماء کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزاریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور نظام کے ساتھ مخلص ہے۔ جزاک اللہ۔